Good morning, student. Today we are going to study fourth chapter of geography, mineral and energy resources, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन. What is a mineral? खनिज क्या है? It is a homogeneous natural occurring substance with a definable structure is known as a mineral. खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है. नाउ व्हाट इज अ मिनरल? खनिज क्या है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे कि खनिज और अ मिनरल इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ because in our daily life we use mineral in many things, like we use the transportation, or we may see the buildings around us, we see the roads and the things like household things like TV, fridge and many other things in our daily life we use. ये सारी चीज़ें जो हम डेली अपने दिनचर्या के लिए अपने कामों को करने के लिए, जैसे खेतों में लाइक द फार्मर्स आर लाइक क्रॉपिंग द क्रॉप्स विद द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द मिनरल. ये सारी चीज़ें हमें खनिज से प्राप्त होती हैं. तो खनिज का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है. इवन एक छोटे से हम पिन से लेके हवाई जहाज़ को भी हम देख लें जिसका निर्माण खनिज से होता है, और इट ऑल आर मेड बाय द मिनरल. सो नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अ टूथपेस्ट. like we are using the toothpaste, and in that we see the different mineral which are mixed, like the silica, magnesium and the fluorides. It is it cleans the teeth of the, like we have a cavity. हमारे दांतों की गंदगी को वो साफ करके दांतों को सफ़ेद बना देती है. सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट थ्रू द मिनरल्स. Now we will see the classification of minerals. खनिजों का वर्गीकरण. Now it is of three kinds: metallic, non-metallic and energy mineral, like धात्विक, अधात्विक and ऊर्जा खनिज. Like धात्विक is having three kinds. इसके तीन भाग हैं. First, ferrous containing iron, लाइक आयरन, और इसमें आयरन की भी मात्रा, लोहे की भी मात्रा पाई जाती है. मैग्नीज, निकल एंड कॉपर. देन द सेकेंड इज नॉन फेरस. इन दैट एग्जाम्पल कॉपर, लेड, टिन एंड बॉक्साइट आर फाउंड. एंड देन द थर्ड वन इज द प्रेशियस मिनरल, बहुमूल खनिज. इन दिस वी कैन सी द गोल्ड, silver and platinum. After that we will see the next topic, mode of occurrence of mineral. खनिज कहाँ पाए जाते हैं? Where are these minerals found? Minerals are usually found in ores. Ores mean an accumulation of any mineral mixed with other elements. जैसे कि दूसरे खनिजों के साथ इसका मिश्रण हो जाता है, तब हमें यहाँ से मिनरल्स प्राप्त होते हैं. मिनरल्स अकर इन फॉलोइंग फॉर्म्स. हमें मिनरल्स बहुत तरीके के फॉर्म में हम अपनी भूमि से और धरती से, शैल समूहों से प्राप्त करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल अकर इन क्रैक्स और फॉल्ट प्रेजेंट इन द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये हमें अग्नेय एंड द कायांतरिक चट्टानों में, उनके दरारों में से प्राप्त होता है. फ्रॉम द क्रैक्स एंड फ्रॉम द होल्स और फ्रॉम द कैविटीज, फ्रॉम द डीप होल्स, डीप क्रैक्स. और व्हेन द लावा फ्लोज इन दैट, देन द लेयर्स ऑफ द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड. Like example, we can see copper, gold, tin, silver and zinc. Second formation is by the sedimentary rock or in the sedimentary rock. In that, like अवसादी
चट्टानों में खनिजों को की परतें बन जाती हैं, लाइक देयर इज़ अ लेयर्स ऑफ द डिपोजिशन and it is brought by the soil and it is formed, and we can see the example gypsum, limestone, potash, salt. Then we can see the next topic, decomposition of the surface rocks. ये चट्टानों से थर्ड इसका अपघटन से, जैसे कि इट इज़ डिकम्पोज, सड़े गले चीज़ों से, when they just decomposed and then they form in the surface. That is, bauxite is the example. Other than that the fourth formation is that some minerals may occur as alluvial deposit in sand of valley floors and the base of hill. Such deposits are called placer deposit. Example, gold, silver, tin and platinum. जैसे ये इस तरह की जो फॉर्मेशन होता है तो वो पहाड़ियों के या तो आधार में उनकी घाटियों पे हिल्स के नीचे उसकी जमावट हो जाती है, वो रेत के फॉर्म में, जड़ोद मिट्टी के फॉर्म में वो उसकी लेयर बन जाती है। तो इसलिए क्योंकि वो एक जगह जमा हो जाती है, इसलिए बिकॉज इट कलेक्ट एट वन प्लेस, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ प्लेसर निरपेज, प्लेसर डिपॉजिट. And the fifth formation is the ocean water contain vast quantities of mineral in soluble state. Magnesium, common salt, bromides can be derived from the ocean water. The ocean beds contains the manganese nodules. जैसा कि अभी हमने इसको पढ़ा, महासागरीय जल में भी विशेष मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं. उसमें इसके एग्जाम्पल को देखेंगे. नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड्स ज़्यादातर समुद्री जल के सतह में प्रगसित, इसमें डिराइव्ड होते हैं, उसमें पाए जाते हैं और वो बहुत ही गहराई में उसके जो है मैग्नीज के ग्रंथियों में पाए जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा ये रिच होते हैं क्योंकि समुद्र का सतह जो है वो सारे मिनरल्स समुद्र के पानी से बह करके नीचे बैठ जाते हैं. Then next topic is, do you know what is rat hole mining? क्या आप जानते हैं rat hole खनन क्या है? Rat hole खनन it is very common in the northeastern part of India. जैसे उत्तर पूर्व में इसका बहुत ज़्यादा चलन है क्योंकि वहाँ पर सारे माइंस जो हैं वो नेशनलाइज हो गए हैं. वो सरकार ने अपने अंडर में उन सारी माइनर्स को ले लिया है. लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो सम ऑफ द लाइक द ट्राइबल पीपल, दे आर जस्ट डिगिंग बाय मेकिंग अ hole, and the hole is just like a rat hole, very narrow deep holes are there. Through that they are just quietly taking out the mineral from there. Like some community, सब समुदाय है ना उत्तर पूर्वी, लाइक मेघालय, चेरापूंजी जैसे जगहों पे जहाँ से ये आदिवासी समुदाय के लोग ये रैट होल माइनिंग करते हैं क्योंकि ये वहाँ से खनन को चोरी से निकाल लेते हैं. नाउ मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. खनिज खनन की प्रक्रिया से मिलता है हमको. उसको द गवर्नमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट आर टेकिंग आउट, एक्सट्रैक्टिंग, उसको निकालना, मिनरल को निकालना. तो वो उसके लिए फॉर दैट वी हैव द फॉलोइंग पॉइंट्स. व्हाई द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज द डेप्थ एट विच द मिनरल अकर्स. जिस गहराई पर खनिज होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इफ़ इट इज़ वेरी डीप, अगर वो बहुत गहराई में होगा तो उसका निकालना बहुत असंभव होगा, वो बहुत मुश्किल से निकलेगी. उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी जो बहुत मुश्किल है. सेकेंड वी विल सी डिमांड ऑफ मिनरल इन मार्केट. बाज़ार में खनिज की मांग, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर खनिज की मांग बाज़ारों में नहीं होगी तो इसका निकालना और ये इकोनॉमी फॉर्म में ये इसका यूज़ नहीं होगा.
So that's why it is very important to take out the mineral from and to send. इसकी मांग, बाजार में इसकी मांग बहुत ज़रूरी है. That's why the demand will be fulfilled by the government and by the people. The third point is distance from the market. बाजार की दूरी. If the market is very far from the mine fields, then it is very, very costly because the transportation cost will be increase. जब हमारे खान और जब खनन निकालने वाली जगह जो होती है, माइंस होती हैं, तो वो जब बहुत दूर होती है बाज़ार से, मार्केट से, तो उसको भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात की जो सुविधाएं हैं वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका रेट और इसका जो चार्ज है बढ़ जाता है. एंड द फोर्थ इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. इसके लिए हमें बहुत ही हाई जो है वो तरीके की टेक्नोलॉजी को ज़रूरी है कि हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी से इस मिनरल को निकालें. इसके लिए ये चीज़ें हमें उपलब्ध होनी चाहिए सरकार के पास या जो मिल के माइनिंग के जो ओनर्स हैं. एंड द लास्ट इज फिफ्थ इज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. पूंजी का निवेश बहुत ज़रूरी है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से ही ये काम, मिनरल निकालने का काम पॉसिबल हो सकता है. नाउ आई विल सी we will study the method of mining. There are two methods of mining, like the shaft mining. It is known as a hole or a danda khanan. In this, the big mines of some minerals are very deep. Like the big mines are there. बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं जिनमें बहुत धरती के बहुत नीचे इस मिनरल्स जमा हो जाते हैं, खनिज होते हैं, जिनको निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल है. सो इट इज़ वेरी डीप इन द सरफेस. हमारी ज़मीन के बहुत नीचे सतह में मिलते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इन दैट द वर्टिकल शाफ्ट होल have been sunk. उसमें बहुत गहरी जो खाई टाइप की, होल टाइप की उसमें जगह बनाई जाती है, जिसके अंदर से and through the drilling machine, like from the vertical, like galleries retreat in that. उसमें से one machine is sent and that is rotating. वो घूमते हुए नीचे जगह बनाते हुए, छेद करते हुए नीचे जाती है और तब वहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है. एंड देन द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप बिलो द अर्थ सरफेस. एंड द टू एग्जाम्पल्स आर देयर. द कोलार माइंस, गोल्ड माइंस इन द कर्नाटका इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ वेरी बिग. बहुत बड़ी ये खनिज की खान है. एंड द सेकेंड इज कोल माइंस इन झारखंड. लाइक द कोयले की खान जो झारखंड में बहुत सारी कोयले की खानें हैं जिनमें शाफ्ट माइनिंग का कार्य होता है. इसी के ज़रिए से, होल बना के ज़रिए से या शाफ्ट बना करके डंडा खनन यहाँ होता है. एंड द नेक्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग, खुली खुदाई खनन. खुली खुदाई खनन से हम क्या देखते हैं, ये जैसे कि अभी हमने इसको पढ़ा शाफ्ट वाला, इट इज़ वेरी डीप बिलो द अर्थ सरफेस. ये बहुत ज़मीन के, धरती के बहुत नीचे होता है. पर जो ओपन कास्ट है ये सरफेस पे ही होता है. इसकी पहली सतह को हटाना पड़ता है. द मिनरल अकर्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस. ये बहुत ही करीब, पहली ओवरलेइंग को पहले हटाते हैं. द ओवरलेइंग ऑफ द रॉक विल बी removed and the minerals are extracted through that. And it is also known as a open cast mining. And quarrying, you must have heard the name of quarrying. From there the limestone, dolomite and the marbles and the granite are extracted. But राजस्थान, जैसे राजस्थान का जो मार्बल है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. और now I am finishing my topic here. From tomorrow we will see the rest. Thank you, student.